दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर में एक टाइप आता है, इसको आप कहते हैं छुपा हुआ बट्टा, यानी हिडन डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जिससे कि आप जान नहीं पाते, छुपा हुआ होता है। क्वेश्चन कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, दो क्रमवार यानी कंसेक्यूटिव लगातार बट्टे देने के उपरांत यानी बाद उसे 1224 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% है तो दूसरे बट्टे का मान क्या होगा। बड़े ही गौर से ध्यान समझिएगा। देखिए, आप कोई मार्केट गए और वहां पर देखा आपने कि भाई 1600 रुपया का कोई सामान है। आप उस दुकानदार से मोल भाव करना शुरू किए तो पहली बार बोला कि भाई ठीक है 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं माने तो वो दुकानदार क्या किया कि भाई चलो ठीक है आपको हम कुछ डिस्काउंट और दे रहे हैं, और लास्टली वो कहता है कि 1224 रुपया में हम ये सामान को बेचेंगे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में। तो अब आपको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कितना % का डिस्काउंट वो दिया, छूट दिया। यही आपसे पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, अगर 1600 में पहली बार डिस्काउंट अगर 10% किया है तो भाई 1600 का 10% तो सब कुछ जान रहे हो कि 160 हो जाएगा, यानी 160 रुपया पहली बार में छोड़ दिया है। अगर 160 छोड़ा है तो 1600 में 160 चला गया तो यहाँ आते आते मूल्य बन गया 1440। अब आप इस जगह पे अड़ गए थे कि मेरे पास जो है वो 1224 टका ही है, आपको इतना में ही देना होगा। तो वो जोड़ तोड़ के देखा और वो दे दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया % में वो निकालने के लिए पहले ये देखना होगा कि आखिर छूट दिया कितना। तो 1440 माइनस 1224 करोगे तो आपका मान दोस्तों आ जाएगा 216। ठीक है, अब इसी का % निकाल देना है। तो कितना % डिस्काउंट दिया है तो भाई 216 कहां से छोड़ा है 1440, क्योंकि अब हम लोग को इस मूल्य से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर 100 से गुना कर देंगे, ये यहां से कट गया। अब दोस्तों अगर इसको आप काटना चाहेंगे 2 से तो ये कटेगा 2 से, आप देखिए कितना कटेगा 108, 2 से काटोगे 72। अगर हम 18 से काटना चाहें तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 6 बार में। 18 छक 108 होता है। 2 से काटोगे फिर यहाँ 5, 2 से काटोगे 3, तो 3 और 5 बच रहा है, गुना करने पर आ जाएगा आपका 15%। तो दूसरा जो डिस्काउंट है यहाँ पर वो कितना है दोस्तों, वो है 15%। क्वेश्चन किया गया है किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है तो उसे 168 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसमें पूरा जो खेल है दोस्तों, ये जो भिन्न का मान दिया इसी पर है। यहाँ क्या बोला गया, क्रय मूल्य का। अब यहाँ एकदम ध्यान से समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए इसको अच्छा दे देते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी का 1/7, सीपी का 1/7 के बराबर है। तो ये बताइए कि अगर हम किसी भी भिन्न का तुलना किसी भी मान से कर रहे हैं तो नीचे का मान जिससे तुलना करेंगे वो खुद होगा। यानी क्रय मूल्य हम लिखेंगे, सीपी लिखेंगे कितना 7, और जब हानि की चर्चा हुई है तो हानि हो जाएगा ऊपर में 1, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। तो जिसकी भी चर्चा होगी वो ऊपर होगी, तो चर्चा हानि का हुआ है तो हानि ऊपर होगा। ठीक है, और नीचे क्या दोस्तों, क्या क्रय मूल्य। अब बताइए कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा। अगर आप किसी चीज को 7 रुपया में खरीदते हो और 1 रुपया हानि लेके बेचते हो, यानी कितना में बेच रहे हो, 6 में बेच रहे हो, और इसी 6 भाग का मान आपको दिया गया है कितना 144, वही दिया जी 144। काटते हैं इसको तो 1 भाग का मान हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। 1 भाग का मान 24। हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमको 168 में दोबारा बेचना है, और दोबारा बेचने के बाद लाभ हानि क्या हो रहा है इसको डिपेंड करेगा पूरी तरह से क्रय मूल्य पर। तो 24 गुने 7 करेंगे तो 168। लो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य 168 ही है इसका, और दोबारा कह रहा है कि 168 में ही बेचना है, तो भाई ना लाभ होगा ना हानि होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है वही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपके सिलेबस में एक चैप्टर है एलिगेशन, यानी इसको कहते हैं मिश्रण।
अब देखिए आपके सामने एक सवाल है जो पूछा गया किसी एग्जाम में है, आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने 10 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव वाले 10 किलोग्राम चावल में 15 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुछ मात्रा मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ हो तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या थी। अब देखिए चैप्टर एलिगेशन है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि एलिगेशन का एक मेथड भी होता है, और एलिगेशन मेथड तभी आप लगाएंगे जब दी गई तीन जो आपका जो वैल्यू होगा वो तीनों एक ही आधार का हो, यानी क्रय मूल्य तो तीनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो तीनों विक्रय मूल्य। पहला चावल दिया है 10 रुपया प्रति किलोग्राम और इसका वजन दिया है 10 kg, आई बात समझ में। दूसरा का दिया है 15 रुपया प्रति किलोग्राम, लेकिन कितना है यही पूछा गया है। इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बना है उसको बेचा गया दोस्तों किस रेट में, उसको बेचा गया है 14 के रेट से, लेकिन ये बेचना है तो विक्रय मूल्य दिया गया है 14 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या इसको आप क्रय मूल्य में चेंज कर सकते हैं। देखिए लाभ या हानि दिया होगा, 5% का लाभ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ खास करने काम नहीं है। जो विक्रय मूल्य दिया है वो लिख लिए, क्रय मूल्य याद रखना हमेशा 100 होता है, तो क्रय मूल्य निकालते समय हमेशा ऊपर 100 और नीचे लाभ है तो 100 + 5। क्या ये दोनों 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 से 2 बार में, 7 से काटेंगे 15 बार में, 15 सते 105। अब अगर हम 5 से काटेंगे 3 तो 5 से काटेंगे 20, इसका मान यहाँ आ गया 40/3, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 40/3। अब क्या करना है, इधर से और इधर से माइनस करना है, तो यहाँ करना है 15 - 40/3 और यहाँ करना है 10 - 40/3। आई बात समझ में। यहाँ माइनस करके यहाँ लिखना है और ये माइनस करके यहाँ लिखना है, तो 15 × 45 में 40 चला गया तो 5/3, और ये देखिए 10 × 30 में 40 गया तो 10/3। एक बात आपको ध्यान रखना है, इस मेथड में घटाते समय यहाँ पर माइनस को आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं। हम चाहते तो इसको भी आगे रख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो नीचे कट जाएगा, ऊपर कटेगा 1 बार में और ये ऊपर में कटेगा 2 बार में 5 से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो पहला वाला जो चावल है 10 का रेट वाला वो कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है, और ये 15 का रेट वाला कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। इधर जो भी मान आएगा अनुपात वो इसका होगा, राइट साइड वाला का, और जो लेफ्ट में आएगा वो होगा लेफ्ट साइड वाला का। तो 1 हिस्सा में 10 किलो तो 2 हिस्सा में 20 किलो, तो 15 kg रुपया वाला जो चावल है वो कितना मिलाया गया होगा, 20 kg मिलाया गया होगा। आई बात समझ में, ठीक है। बहुभुज यानी पॉलीगन से एक सवाल दिया गया है। ये सवाल एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से बनाइएगा। कहता है एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 108 डिग्री है, उसमें भुजाओं की संख्या क्या हो सकती है, क्या रह सकती है। तो देखिए पॉलीगन को एक रफली आप समझिए कि ऐसा कोई आकृति होगा, ये और भी इसमें कुछ कितना है हमको नहीं पता है, इसको हम हाफ बना लिए। अगर हम इस भुजा को अगर हम इस भुजा को बढ़ा दें, इस भुजा को बढ़ा दें और इस भुजा को बढ़ा दें, तो आपको 2 कोण दिख रहा होगा, एक बाह्य में है एक आंतरिक में है। तो अगर आंतरिक कोण 108 डिग्री है, ध्यान समझिएगा, तो ये जो रेखा बन गया दोस्तों, कैसा बन गया, ये रेखा बन गया स्ट्रेट लाइन बन गया, यानी सरल रेखा बन गया। और सरल रेखा पर पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है, 180 का होता है। अगर ये 108 है तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। और बहुभुज में ध्यान रखना कि सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है, और जितना बाहरी कोण होगा उतना ही भुजा होगा, जितना बाहरी कोण होगा उतना ही भुजा होगा, ध्यान रखना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भुजा होंगे उतना ही जो है कोण होगा। अब क्या करना है कि 360, चूंकि पूरा का पूरा कितना होता है, सभी बाहरी कोण 360, अगर उसको हम 72 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 5 भुजाओं वाला यह एक समबाहुभुज है जिसका बाह्य कोण कितना है, 72 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5। आई बात समझ में, ठीक है।
दोस्तों औसत का बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है और इस सवाल को बनाने के लिए महज 3 से 4 सेकंड ही लगेगा। बिल्कुल हाँ, आप इसको ट्राई करिए पहले, फिर आप देखिए मेरे कॉन्सेप्ट को। कहता है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्या है, इसका एवरेज दोस्तों कितना है 38। एकदम ध्यान से सुनिएगा, 45 और 55 को हटाना है तो क्या हम कह सकते हैं कि कुल 100 को हटाना है, कुल 100 को हटाना है ना। और ये जो एवरेज वो दोस्तों कितना है, पूरे 50 का है। तो ये जो 100 हटाएंगे भाई तो सब पे असर पड़ेगा ना, पूरे 50 संख्याओं पे असर पड़ेगा। तो हम टोटल जो प्रभाव देख लें कि प्रभाव कितना पड़ रहा है। क्या करेंगे, 50 को 100 से भाग करेंगे दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 का प्रभाव पड़ेगा सब पर। तो जो प्रभाव सब पे पड़ा उसको माइनस कर देंगे, आपका मान आ जाएगा 37.5। यही आपका आंसर है। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ना गुना करना है ना कुछ घटाना है, सीधा आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके सामने जो है ये 2023 के कई सारे एग्जाम से पूछा गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन कहता है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। तो संतरों का प्रारंभिक मूल्य क्या है। कभी कभी पूछ देगा कि नया मूल्य क्या है, दोनों सिखाए जाते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु का अगर यदि कीमत, यहाँ क्या बोल रहा है, कीमत अगर यदि कम होगा तो आपके पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो आपके पैसे का वैल्यू घट जाएगा। आप इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझिए कि अगर हम अभी की बात करें तो अभी के टाइम में आपके जो मार्केट में है, अगर आप बात करेंगे किसी फल का, जैसे कि बात कर लेते हैं अनार का, काफ़ी महंगा मिल रहा है। 100 रुपया में हो सकता है कि आपको ½ kg मिले, लेकिन जब अनार का सीजन पूरा आ जाएगा तो 100 रुपया में आपको 2 kg मिल जाएगा। यानी जब वस्तु सस्ता होगा तो 100 रुपया में ही हम अधिक ले पा रहे हैं, और जब वस्तु महंगा होगा तो 100 रुपया में ही हम कम ले पा रहे हैं। यानी पैसे का जो वैल्यू है वो वस्तु के मांग पर डिपेंड कर रहा है कि कितना वो बढ़ और घट रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो आप सिंपल समझिए कि वस्तु के दाम में कमी होना यानी पैसे का वैल्यू में गिरावट होना। तो 120 रुपया का अगर हम देखेंगे कि 20% कितना होता है, तो हम साफ साफ यहां से निकाल सकते हैं 24 रुपया। यानी 24 रुपया अब हमारे पास क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वस्तु का दाम कम हुआ है तो पैसा क्या है, ज्यादा है। तो 20 संतरा कितना रुपया में, 24 में, तो एक संतरा का दाम कितना होगा, 24/20। काट लेते हैं इसको, 12/10 यानी 1 टका 20 पैसा, 1 टका 20 पैसा, यानी 1.2 आ गया। अब यदि आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि नया भाव क्या है, तो आंसर आ चुका है। लेकिन आपसे पुराना भाव पूछा तो भाई नया भाव में 20% की कमी होकर के आया है, तो ये नया वाला भाव के कितना परसेंट है, 80% है। तो 80% का मान 1/2, तो 1% का मान 1.2/80। और पुराना मान जो भी होगा वो कितना होगा भाई, पूर्ण होगा ना, 100%। तो 100% निकालना है, यहाँ सीधे 100 से गुना कर दीजिए, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा 10, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 पचे 15, 15 को 10 से भाग करेंगे, डायरेक्ट मार सकते हैं 1.5, यानी कि 1.5 रुपया, 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया उसका जो है पुराना मूल्य था। अब इतना स्लो आपको हम समझा रहे हैं तो आप सवाल को अच्छे से सीखिए, सिर्फ वीडियो को देख करके मत बढ़िए। ठीक है, एक बार इस सवाल को समझ जाए तो आगे आपको ये सवाल बनना चाहिए आपसे। ठीक, 2 व्यक्ति की चर्चा किया गया है, एकदम आसानी से बनाइए। ए की आय 20 से 40% कम है, तो भाई जिससे तुलना है उसको परसेंटेज में 100 मानो। अगर ये 40% कम है भाई तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब यहां से यहां अगर आप तुलना करेंगे कि बी कितना अधिक है भाई, तो 40 अधिक है, तो बी का कितना परसेंट अधिक है ए के तुलना में, तो जिससे तुलना कराएंगे उसका मान नीचे होगा। बी कितना अधिक है, आप देख रहे हैं 40 अधिक है, किसके तुलना में, ए का तुलना में। अब यहां से आप 100 से गुना कर दो,
20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 3। देखो 100 को 3 से भाग करोगे 33.1/3 आएगा। उसको 2 से गुना करोगे 66.2/3 आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सवालों को ऐसे बनाओ ताकि एक ही बार में सटीक आंसर आना चाहिए। ठीक दोस्तों, एक बड़ा ही छोटा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछता है। इस सवाल को आप देखिए कितने स्पीड से बना पाते हैं। कहता है यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दो व्यक्ति की चर्चा किया गया है, एकदम आसानी से बनाइए। ए की आय 20 से 40% कम है तो भाई जिससे तुलना है उसको परसेंटेज में 100 मानो। अगर ये 40% कम है भाई तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब यहां से यहां अगर आप तुलना करेंगे कि बी कितना अधिक है भाई, तो 40 अधिक है, तो बी का कितना परसेंट अधिक है ए के तुलना में, तो जिससे तुलना कराएंगे उसका मान नीचे होगा। बी कितना अधिक है, आप देख रहे हैं 40 अधिक है, किसके तुलना में, ए का तुलना में। अब यहां से आप 100 से गुना कर दो, 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 3। देखो 100 को 3 से भाग करोगे 33.1/3 आएगा। उसको 2 से गुना करोगे 66.2/3 आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सवालों को ऐसे बनाओ ताकि एक ही बार में सटीक आंसर आना चाहिए। ठीक, सवाल अक्सर देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि किस तरह से आप बनाते हैं कि कम से कम टाइम लगे, और नहीं तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। कहता है एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये सवाल 2 फेज में है। पहली बार भी बेचा गया और दूसरी बार भी बेचा गया, लेकिन दोनों बार जो बेचा गया उसमें कुछ पैसा का अंतर दिया है जो है 105 रुपया का। तो आप क्रय मूल्य अगर आप 100 मान लेते हैं तो पहली बार जो बेचा है उसे 20% लाभ पर बेचा है। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं 120 विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य अगर 100 तो विक्रय मूल्य 120। अगली बार कहता है कि नहीं भाई, जो क्रय मूल्य है वो 10% कम में अगर खरीदता तो भाई इसमें 100 था तो 10% कम कितना होगा, 90 हो जाएगा। और जब वो बेचता तो उसको कितना लाभ होता, 35% का लाभ होता। तो अगर हम 90 का 135% निकाल दें तो यहां से जो निकल के मान आएगा वो होगा आपका दूसरा विक्रय मूल्य। इन दोनों को काटते हैं, 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 7 पच्चे 35, 5 से काटेंगे 2 बार में। अब इन दोनों क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 9 सत्ते 63, हाथ में 6 और 6 9 दूना 18 और 6 24, इसको 2 से भाग करना है। तो यह आ जाएगा 12, 2 एकम 2 और बच गया 5 दूनी 10, 121.5। यानी दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 121.5, और पहले का विक्रय मूल्य कितना था, 120। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक में 1.5% का डिफर है, यानी कि 1.5 भाग का डिफर है। तो इसी का नाम मान 100 कितना दिया है, 105 रुपया अधिक आ रहा है। अगर हम यहां से 1 भाग निकाल लें, आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम 1 भाग निकालना चाहें तो 105/1.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रय मूल्य कितना है भाई, 100 भाग है ना, तो 100 भाग जब निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यहां से 1 पॉइंट उड़ के यहां चला जाएगा। ठीक है, और 15 गुने 7 करेंगे, 105 कट जाएगा, तो 1000 गुने 7, यानी मेज का जो क्रय मूल्य है वो दोस्तों कितना है, 7000 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और इस तरह से अगर बनाते हैं तो आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दोनों साइड आराम से दिख रहा है कि क्या लाभ हानि कैसे घट बढ़ रहा है। ठीक, आपके सामने डिस्काउंट का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए आप इसका उत्तर लगा पाते हैं कि नहीं कम समय में। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक पर नियत करे, यानी कि फिक्स करे, ताकि 12.5% की एक कटौती देने के उपरांत यानी बाद भी उसे 5% का लाभ हो।
देखिए कटौती मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट, छूट। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको कोई भी सवाल दिखेगा जिसमें कि डिस्काउंट की बात होगी, आपके मन में एक बात चलना चाहिए हमेशा कि भाई डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पर ही मिलता है। आप लोग भी मार्केट में कोई सामान खरीदते होंगे तो आप जब किसी वस्तु का एमआरपी देखते हैं तो उस एमआरपी में ही छूट लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और एमआरपी के पीछे होता है एक मूल्य जिसको आप बोलते हैं सीपी अर्थात क्रय मूल्य, और एमआरपी के आगे होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो एमआरपी जो भी होता है अगर उस पर डिस्काउंट दिया तो फिर आप विक्रय मूल्य हासिल कर सकते हैं। अगर एमआरपी पर डिस्काउंट नहीं दिया तो एमआरपी ही विक्रय मूल्य बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ कहता क्या है कि 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि क्रय मूल्य को अगर हम 100 भाग मान लेते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट अगर हम पहले लाभ पे फोकस करें, इसलिए ऐसा फोकस करेंगे क्योंकि हमको एमआरपी तो पता नहीं है। अगर हम 5% प्रॉफिट देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा अर्थात जो विक्रय मूल्य होगा वो 105% तो फिक्स होगा ही होगा, क्योंकि हम लाभ हानि की गणना करते समय एमआरपी को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्रय मूल्य को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एमआरपी जो भी था इस पर जो है 12.5% का छूट मिला है। अब यहां थोड़ा ध्यान समझिएगा, एमआरपी पर 12.5% का छूट मिला है तो भाई एमआरपी जो आप देख पा रहे हैं किसी वस्तु का वो अपने आप में कितना है, पूर्ण मान है अर्थात 100% है। अगर 12.5% छोड़ रहा है तो कोई ग्राहक 87.5% में वस्तु को बेचने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 87.5% ही, सॉरी यहां परसेंट लिखा गया, 87.5% ही 105 है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 87.5% बराबर 105। तो हम 1% का मान निकाल लेते हैं, 105 बटा 87.5। और अगर हम 100% की मान निकाल लें तो हम एमआरपी तक पहुंच जाएंगे। इसी में डायरेक्ट 100 गुना कर देते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है। अगर जब इसको आप उड़ाओगे ऊपर, ठीक है, तो अगर आप 25 से काटोगे तो देखो 25 या 75, 4 बच गया, सॉरी 4 नहीं बचा, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 12, 12 5 125, 25 5 125। 25 से काटोगे 40 बार में पूरा पूरी कट गया, और 35 से काटोगे 105 कटेगा 4 बार में, तो 40 गुने 4 जो होगा, सॉरी 35 से काटोगे 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो 40 या 120। इसका मतलब ये हुआ कि एमआरपी जो है दोस्तों वो कितना है, 120। अब आप बताओ कि क्रय मूल्य 100 है और एमआरपी 120 रख रहे हो तो कितना परसेंट बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो। 100 से जितना बढ़ जाए उतना परसेंट वृद्धि और जितना घट जाए उतना परसेंट कमी। तो ये हुआ इसका आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 20%। समझाने के पर्पज से इससे बेटर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है।